पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है हमें, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर अब कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सैलाब को किसी तरीके से रोका जा सकता है, या सैलाब एक ऐसी आफत है जो कि एक दफ़ा आ गई तो फिर आपको उससे बस डील ही करना होता है, क्योंकि सैलाब का आना ही आना है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या सैलाब को आने से रोक सकते हैं या नहीं, और इस पर बड़ा काम किया है। 15 साल से फ्लड रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, चार्टर्ड सिविल इंजीनियर हैं असद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, आपका क्योंकि 15 साल से ताल्लुक बरतानिया में, आप ये फ्लड रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। बरतानिया में भी बड़े बुरे सैलाब आते हैं। 2007 में एक बड़े इतने सैलाब आए कि लोग हेलीकॉप्टरों में लोगों को उठा रहे थे, इवैक्यूएशन चल रही थी। तो पाकिस्तान में ये सैलाब का आना, और मतलब ये क्या फिनोमेना है और क्यों इतना अचानक से इतने बड़े पैमाने पर आया? जी हाँ, इसमें थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। 2007 के बाद 2014 में भी मेजर फ्लड आया यूके में, भी काफ़ी चीज़ें उसमें हुई। उसके बाद स्पेशली 2007 के बाद काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई और ये फील्ड बहुत तेज़ी से डेवलप कर गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ पे फोकस है हमारा, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये फ्लड रिस्क मैनेजमेंट को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें कि ये एग्जैक्टली होता क्या है? फ्लड रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस ये है कि आपको रेस्क्यू और रिलीफ स्टेज पे जाने से रोका जा सके। आप चीज़ों को मैनेज इस तरह करते हैं कि एक आपको जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल दे दूं, अभी हमें पता चल गया कि किन किन एरियाज़ में फ्लड आ चुका है। यूके में आप समझे तो एक स्टेप पीछे हैं कि वहाँ पे फ्लड मॉडलिंग करनी पड़ती है विजुलाइज करने के लिए कि कहाँ आ सकता है फ्लड। अच्छा, पाकिस्तान इस केस में आप समझें कि पाकिस्तान के पास वो एक्चुअल फ्लड सिनेरियो हमें पता चल चुके हैं। तो आप समझें कि फ्लड मॉडलिंग से एक स्टेप हम आगे चले गए। अब हमें सब पता है कि 100 ईयर और इवन मोर देन 100 ईयर, वहाँ पे हम 100 ईयर रिटर्न पीरियड के 100 साल के अंदर जो वर्स्ट पॉसिबल फ्लड आ सकता है वो कैसे क्या होता है, उसको मॉडल करते हैं, विजुलाइज करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि वो एक्चुअली हमने देख लिया, उसमें हम समझेंगे एक स्टेप आगे, तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स वहाँ लगाते हैं हम उसके ऊपर मॉडल करने के लिए। लेकिन हमारा भी मिलियंस ऑफ पाउंड्स का नुकसान हो गया, हमने जो है वो मॉडलिंग नहीं की, तो अब हमें नुकसान से सीखना पड़ेगा। नुकसान से सीख लिया, वहाँ पे इस स्टेज की डिजास्टर तो नहीं होने देते। अब उस मॉडलिंग के ऊपर सिनेरियो बेस की जाते हैं, उसमें हाई प्रायोरिटी एरियाज देखे जाते हैं कि इसमें मैक्सिमम वल्नरेबल एरियाज कौन से हैं और मैक्सिमम नुकसान जिन जगहों पे हो सकता है वो कौन से हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है हमने। उसके लिए डिज़ाइन करते हैं उसको कि इस एरियाज में इस टाइप के फ्लड डिफेंसेस चाहिए। सही, फ्लड डिफेंसेस के बारे में बाद में बात करता हूँ। तो अभी अब जनरली आप एक्सप्लेन, उन फ्लड डिफेंसेस के लिए उनकी एस्टिमेशन लगाई जाती है और उसी तरह गवर्नमेंट से फंडिंग क्लेम की जाती है। फंडिंग के बेसिस के ऊपर और आइडेंटिफाइड एरियाज के ऊपर उन फ्लड डिफेंसेस को इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ऑन ग्राउंड। ओके, कि जब फ्लड आए तो वो फ्लड डिफेंसेस वहाँ पहले मौजूद हों। उसमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ फ्लड वॉल्स होती हैं, रीइंफोर्स एम्बैंकमेंट्स होती हैं, जिसमें एम्बैंकमेंट्स को जियोग्रेड उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि अगर उसको फ्लड वाटर लगे भी तो डिफ्लेक्ट हो जाए या उसको वेट कर दे, स्टॉप कर दे। और इसी तरह से फ्लड एम्बैंकमेंट्स, फ्लड वॉल्स होती हैं। आपको एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में इस तरह का फ्लड डिफेंस कहते हैं कि ये सेफ नहीं है, लेकिन नुशैरा की वो स्टोन वॉल का बनाई गई, बिल्कुल इज से कि बेसिक फॉर्म ऑफ फ्लड डिफेंस। अच्छा, आप उस बेसिक फॉर्म ने कितने किलोमीटर्स की डिजास्टर को रोक दिया, और आप जानते हैं उसमें जानी माली दोनों नुकसान होने थे। तो आपको एक समझो कि बेसिक सबसे लोएस्ट कैटेगरी फ्लड डिफेंस ने भी बचा लिया। अब यही इमेजिन करें कि ये अगर इम्प्रूव्ड और या जो इंग्लैंड में या बाकी मुल्कों में फ्लड डिफेंसेस हो रहे हैं वो होते, तो हम अपने जितना हमारा डिजास्टर हुआ है उसको कितने हद तक हम मिनिमाइज कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को क्या किसी ख़ास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है या लोगों की ज़रूरत है या कोई मैकेनिज़्म ऐसे हमारे पास इन प्लेस नहीं है कि हम ये सारी चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि फ्लड्स तो हमारे यहाँ पे पहले भी आते रहे। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अपना मज़ीद बैकग्राउंड दे दूँ कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली, फिर मैं चार्टर्ड सिविल इंजीनियरिंग की, उसके साथ मैंने मास्टर्स इन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट इंग्लैंड से किया। अच्छा, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इस चीज़। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में फ्लड रिस्क मैनेजमेंट की एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट है।
अब उसमें हमें, अभी मैंने एक जगह पहले बात की थी कि उसमें बांग्लादेश की जो विजुलाइज और फ्यूचर प्रोजेक्शन की जो फ्लड के इम्पैक्ट है वो पढ़ाया जाता है बार बार। पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं है। इवन के हमारे करिकुलम में उधर भी उस विजुलाइज फ्लड सिनेरियो के ऊपर उनको दुनिया फंड कर रही है। और आज से बांग्लादेश को इसे बांग्लादेश क्लाइमेट रेजिलियंस फंड BCRF ओके 15-20 साल से एनुअली उनको फंडिंग मिलती है दुनिया से कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज होगा। उस सी लेवल राइज के ऊपर बांग्लादेश को विजुलाइज्ड या मॉडल्ड सिनेरियो में इतना नुकसान होगा और उसकी बुनियाद पर उसको इतनी फंडिंग चाहिए। जबकि पाकिस्तान के केस में हमने एक्चुअली देख लिया कि क्लाइमेट चेंज हमारे साथ कर क्या रहा है और क्या कर सकता है फ्यूचर में फिर करे। जो हम रिटर्न पीरियड की बात करते हैं, इसमें ये नहीं होता कि 100 ईयर रिटर्न पीरियड का फ्लड आ गया तो अब अगले 100 साल तक हम तो प्रोटेक्टेड। आज 1 in 100 ईयर फ्लड आया, नेक्स्ट मंथ फिर आ सकता ओके तो ऐसा नहीं है कि हम कहें जी बस अभी आ गया फ्लड, अब हमने क्या। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि फ्लड एक ऐसी चीज़ है कि जब आता है तो बहुत ज़्यादा मीडिया में हाइप क्रिएट होती है, वॉर लाइक सिचुएशन हमने देखा ही है। दुनिया मतलब एक तरफ जंग के आप वही मनाजिर देखिए और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो पाकिस्तान क्यों अभी तक फिर रह गया? मतलब हमने यहाँ पे बिलियन ट्री सुनामी और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं। पाकिस्तान को वो बॉन्ड चैलेंज वगैरह में अवार्ड्स वगैरह मिले जर्मनी के, तो हमने क्यों कभी पाकिस्तान के हवाले से क्लाइमेट चेंज की आवाज़ दुनिया में फिर उस तरह से नहीं उठाई कि हमें भी भाई कोई कंपनसेशन दी जाए? हमारा तो फुटप्रिंट उसका एमिशंस का, कार्बन एमिशंस का बहुत कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन इम्पैक्ट उस तो नहीं आ रहा है दुनिया का जितना है। दुनिया में अब हमारी कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल एमिशंस कहते हैं लेस देन 1%, जबकि टॉप 10 वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज, जो वर्स्ट हिट एरियाज, उसमें पाकिस्तान आता है। बेसिक हमें अपना वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट कि हम फ्लड रिस्क मैनेजमेंट का एक बेस तो इस्टेब्लिश करें जो अवेयर करे, लोगों को अवेयरनेस दे, गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को कि ये प्रॉब्लम है। जब हमने घर में ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की तो हम बाहर उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अब अनफॉर्चुनेटली इतनी डेथ्स हुई, अब एक वर्ल्ड फोरम पे हम लोग हाईलाइट हो गया। यस तो इंग्लैंड में भी मैंने अपने ईमेल सिग्नेचर में पाकिस्तान के नीचे तस्वीर फ्लड की लगाई हुई है कि जितनी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जितना ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। अब आप जो बात कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं, हमें जब इस ये अभी एक अपॉर्चुनिटी, अनफॉर्चुनेट है कि इसको हम अपॉर्चुनिटी कहें, लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप लोग मीडिया में और पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इनको डाई डाउन ना होने दें, अदरवाइज खुदा ना खास्ता दोबारा यही रिपीट होगा। फाइनली जब हम बात करते हैं कि इससे हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं, तो उन लर्निंग्स की बुनियाद पर कौन से ऐसे, मैं ये पूछूं कि भाई 3 टॉप प्रायोरिटी वाले काम होने चाहिए जो गवर्नमेंट को करने चाहिए, वो क्या होंगे? मैंने बात की बिलियन ट्रीज। अब आप लोगों को लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। इंग्लैंड में टर्म यूज़ होती है नेचुरल फ्लड मैनेजमेंट, NFM ये है कि जहाँ से फ्लड शुरू होता है। आप विजुलाइज करें कि फ्लड शुरू कैसे होता है ना, बारिश आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि उसने सारे दरिया भर दिए 1 सेकंड में। अब ये समझो, मैं पिक्चर्स भी है कि आप ये स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें सब में से, अब मैं मेजर स्केल पे बात करूं, इन सब से इंडिविजुअली पानी आ रहा है और ये मेजर एक आर्टरी बन रही है। बिल्कुल सही। मेजर रिवर, उसमें पानी आ रहा है। इन जो स्मॉल जगह हैं, इनके ऊपर जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके अंदर इवन के उन एरियाज में जो फ्लड प्लेन है उसमें ट्रीज लगाने से भी फ्लड की जो पावर है उसको रिड्यूस किया जाता है। और अगर उन एरियाज में कंस्ट्रक्शन हुई हो, ये एक और आपने बात की है कि जब तक डेवलपमेंट्स ऐसे नहीं थी, फ्लड रिस्क भी कम था। उसकी वजह ये है कि जब आप खुद इमेजिन करें कि एक फील्ड्स थी, ग्रास लैंड था, उस पर जब बारिश पड़ती थी तो वो किधर जाता था? पानी ऑब्जॉर्ब, जज्ब, इन्फिल्ट्रेशन उसको दूसरी इसमें टर्म में कहते हैं। अब वहाँ पे आपने रोड्स, कार पार्क, बिल्डिंग्स, ग्लास वॉल, अब किसी को इसमें ना
मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है फ्लड रिस्क मैनेजमेंट में कि उसको आइडेंटिफाई करेगा जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल। उसने उसको रन ऑफ कहते हैं कि उसने फिर दौड़ना है ज़मीन के ऊपर, कार पार्क्स के अंदर, रोड्स के ऊपर, और वो कहाँ लैंड करेगा, जहाँ उसको रिवर मिलेगी। अब उस रिवर या नला, उसमें जब आपने कभी विजुलाइज किया ट्रेल 5 ट्रेल 3, मैं भी बड़ा जाता हूँ, इसके चश्मों का पानी, नदी नालों का पानी कहाँ पे जा रहा है इस वक्त? हाँ, कहाँ जा रहा है? आपको परेशानी होगी सुन के। 5 मेजर नलाज हैं जो इन पहाड़ों से उतरे और शहर में आ रहा है, शहर में आते हैं। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद तक चले फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। ये नाला लई में एंड होता है। मिनरल वाटर से भी ज्यादा प्योर पानी नाला लई में जा रहा है। ज़ाया हो रहा है। आज ही वहाँ पे आप सुबह ट्रेल 5 पे चले जाएं, मैं खुद पीता हूँ वो पानी, और शाम को वही पानी नाला लई की एक गंदी नदी में बह रहा होगा। तो हम जब अपनी रिसोर्सेज को खुद वेस्ट करने के दर पे हैं, तो फिर इसमें तो सबसे बड़ा कसूर हमारा ही है। इसमें अभी थोड़ा अच्छा हो गया, लाहौर में काम हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स बना रहे हैं। ये तमाम छोटे छोटे जो आपके एक्शंस हैं, यही आपको इस जो मेजर डिजास्टर हमने उससे डील करने में मदद बचाएंगे। सही। तो इवन के ट्रीज लगाना सिर्फ आपकी खूबसूरती या आपके कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करने, उससे ऊपर भी उसके ट्री फ्लड रिस्क मैनेजमेंट में भी उसका बेनिफिट है। बिल्कुल। तो इसमें मतलब आप कहें तो सारा दिन ही मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वी हैव आपका सम time फूड है। फॉर थॉट, हाँ, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इनसे सीखें और फिर सीख कर जो है वो हम आगे बढ़ें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त दिया आपने।